सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइज, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका भी अपकमिंग एग्जाम आने ही वाला है जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है फेज 1 में। सो ये रणनीति की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए सो दैट आप स्टेज 1 पेपर क्वालिफाई कर पाए, जो आरआरबी एनटीपीसी में फर्स्ट स्टेज का पेपर होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रणनीति फॉर आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए पूरी वीडियो बनाई जा रही है सो दैट आप इसको अच्छे से देखिए ताकि आपको चीजें पता चले कि क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं मैं अनअकैडमी पे हूं, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं रवि कुमार के नाम से और वहां पे आप 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि एक रेफरल कोड है, वहां पे आपको रेफरल कोड इंसर्ट करना पड़ेगा। रेफरल कोड है गेट सक्सेस पॉइंट। गेट सक्सेस पॉइंट अगर आप रेफरल कोड वहां पे इंसर्ट करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है। ठीक है ना, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इंग्लिश के पीडीएफ वगैरह या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। रवि लाइव स्कूल है हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, तो आप अभी के अभी जाकर के फॉलो कीजिए। दूसरा फेसबुक पेज भी हमारा रवि लाइव स्कूल @gmail.com के नाम से, तो वहां पे आप हमारे पेज को सब्सक्राइब मतलब फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, अब ये वीडियो उनके लिए जो पेपर देने ही वाले हैं, जिनके पेपर आने वाले हैं। पेपर में बैठने से पहले आपको कुछ स्ट्रेटेजीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स। देखिए, हम इन पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2020। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 4 पॉइंट्स के बारे में हम अच्छे से बातें करने वाले हैं आज अच्छे से। देखिए, मेरे चैनल का नाम है वॉक फॉर एसएससी। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं 4 एस्पेक्ट्स पे। देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2020 का। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे सिलेबस का एनालिसिस, मतलब जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे, क्या कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थर्ड पॉइंट इज डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, आपको पेपर में क्या करना है और अभी के टाइम में जो कि थोड़े से ही दिन बचे हैं आपके पेपर होने में, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कट ऑफ प्रेडिक्शन, फोर्थ पॉइंट में मैं आपको कट ऑफ भी प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ए टू जेड हम ये 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आरआरबी एनटीपीसी अगर आप 2020 के लिए जा रहे हैं तो ये तो आपको इतनी चीजें जाननी ही पड़ेगी। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फर्स्ट एग्जाम पैटर्न। देखेंगे एग्जाम पैटर्न अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है ना, जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से दिखाया गया है, इसको मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। इधर देखिए, जनरल अवेयरनेस पहला सेक्शन जो इसके अंदर है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल अवेयरनेस। उसके आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और मैक्सिमम उसका जो मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, दूसरा अगर पॉइंट बात करें, दूसरा है मैथमेटिक्स। इसके अंदर 3 ही पोर्शन पूछे जा रहे हैं। स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है, तो अगर आप इंग्लिश में वीक हैं या इंग्लिश आपको मतलब अच्छे से आती नहीं है तो आपके लिए एक है ना मतलब राहत भरी बात है ये। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जनरल अवेयरनेस है, 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स है 30 क्वेश्चन है और 30 मैक्सिमम मार्क्स है उसके, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है रीजनिंग की बात की गई है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की अगर हम बात करें तो वो कितने मार्क्स की है, वो भी 30 मार्क्स की है। और इसके अंदर भी इसके 30 मतलब 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स। तो कहने का मतलब है टोटल अगर हम क्वेश्चंस देखें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और टोटल ही आपके 100 मार्क्स होने वाले हैं, तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 100 में से ही जाने वाली है। याद रखना, आपको 90 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे इस पेपर के लिए। 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स काफी है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट है, याद रखिए। क्योंकि 90 मिनट्स में आप वो चीज कर सकते हैं जो आपने शायद पहले नहीं की। क्योंकि अगर आप जानते हैं, अगर आप पेपर और भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आप रेल किसी और बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इश्यू देखने को मिलता है टाइमिंग का, है ना। तो यहाँ पे जो इश्यू आपको मिलता है वो टाइमिंग इश्यू काफी ज्यादा होता है, लेकिन इस पेपर में आपको काफी अच्छे से टाइम दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि इससे क्या बेनिफिट है और क्या आपके मतलब क्या नफे नुकसान है। इससे एक नुकसान भी है बच्चों का, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। काफी ज्यादा बच्चे खुश हैं इस चीज को लेकर कि 90 मिनट्स है ना, 90 मिनट्स 1 घंटे 30 मिनट 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है, केवल 100 क्वेश्चन। तो याद रखिए ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। क्यों है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखिएगा, चीजें मैं पूरी एनालिसिस करने वाला हूं। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न जो आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला पेपर। कब से? 28 दिसंबर से, और ये मार्च तक आपका पेपर चलने वाला है। तो इन्हीं के बीच में, मतलब इधर देखिए 3 महीने तक ये पेपर चलने वाला है, जिसके अंदर करोड़ों, याद रखिए लाखों तो वैकेंसीज है और करोड़ों की संख्या में एप्लीकेशंस आई हुई है। तो आप बताइए इंडिया के अंदर करोड़ों की एप्लीकेशंस में से मतलब एप्लीकेशन आई है, तो उनका पेपर कंडक्ट कराने में भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और आपको पता है पूरा यहाँ पे आपको 1.5 साल का पूरा मतलब टाइम दिया गया है, 1 से 1.5 साल पूरा मिला है आप सभी को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था स्टेज 1 के लिए। अब यहाँ कुछ और भी चीजें देखते हैं जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए थे। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या इन पेपर, जो अगर आप स्टेज 1 के लिए अगर जा रहे हैं तो क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। द टोटल क्वेश्चन आस्क्ड इन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 आर 100। इधर देखिए 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये सभी को पता है, ठीक है। सेकंड देखिए, और यहाँ पे 100 ही मार्क्स होने वाले हैं और आपको उसके लिए 100 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। मतलब समझ गए, अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि देखिए ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। तो ऐसा ना समझे कि एक क्वेश्चन 2 का है, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, इन सब में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर मिलने वाला है, चाहे आप मैथ्स को डील कीजिए या जीएस सेक्शन को या रीजनिंग सेक्शन को। मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन इज 1/3। देखिए 1/3 आपकी कटिंग होने वाली है, याद रखना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लर्न अच्छे से माइंड में फिट रखना, क्योंकि बच्चे यहीं पे धोखा खाने वाले हैं। बच्चे सोचते हैं कि नहीं ठीक है हम कुछ क्वेश्चन गलत कर देते, लेकिन 1/3 की है ना नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम बात करें, देखिए 90 मिनट्स का ये पूरा पेपर होने वाला है। कितने? 90 मिनट्स, मतलब 1 घंटे और आपको पता है 30 मिनट। ये 1 घंटे 30 मिनट का पेपर होने वाला है। तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं खुश होने की क्यों जरूरत नहीं है, अभी हम इसके बारे में आगे बातें करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, ये देखिए पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट मिलने वाले हैं, तो ये चीजों के बारे में तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। नोट देखिए, यहाँ नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है? द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन इज, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 40% लाने हैं, इसका मतलब 100 का 40%, 40 मार्क्स लाने हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो भी 40 लाने हैं। ओबीसी के लिए 30 मार्क्स लाने हैं, और एससी के लिए 30 मार्क्स, एसटी के लिए 25 मार्क्स। लेकिन याद रखना मेरी बात को, ऐसा कुछ नहीं होता है। याद रखना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में तो दिया हुआ है कि भाई आपको 40 मार्क्स लाने 100 में से, तो आप क्वालिफाई है। क्वालिफाई नहीं है, ये तो एक मिनिमम परसेंटेज है कि भाई इतना तो लाना ही लाना है। एक ऐसे मान के चलिए कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई 33 वाला 33 मार्क्स जिसके आएंगे वो तो मतलब वो क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने कट ऑफ, आप सभी को पता है इन पेपर्स के अंदर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कट ऑफ जाती है, लेकिन मैंने कट ऑफ निकाल दी कि नहीं 45 जो मार्क्स लेकर के आए वो पास होंगे, वो क्वालिफाई करेंगे और स्टेज 2 में जाने वाले हैं मेंस के एग्जाम में। तो यहां बात ये आ जाती है, समझ गया। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है कि इसका कोई रोल होता नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम 40% तो लाने ही लाने हैं आपको सभी को। तो इस पे हम ज्यादा डिस्कशन करने वाले नहीं है। अभी मैं सब चीजें बताऊंगा, कट ऑफ कितने जाने वाले, क्या एनालिसिस आपको रखना है आगे के लिए। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी इस स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 के लिए क्या क्या चीजें रहने वाली है। देखिए अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, प्री मतलब फर्स्ट पेपर अगर आप निकाल जाते हैं, तो दूसरे में देखिए आपको क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं अगले स्टेज 2 मतलब मेंस के एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको जो मार्क्स हैं वो इक्वली हैं। 50 मार्क्स आपके उसको दिए जाएंगे। उसमें मैथमेटिक्स से 35 की और 35 ही उसमें मार्क्स भी मिलेंगे। क्वेश्चन है रीजनिंग के लिए आपके, मतलब सेम ही पैटर्न है। इसमें क्या बढ़ाया गया है, बस क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं, उसके मार्क्स बढ़ाए गए हैं। देख लीजिए सब चीजें, है ना। और 35 की ही आपकी रीजनिंग आने वाली है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं। और यहाँ टाइमिंग देखिए, टाइमिंग सेम ही है। टाइमिंग आपको सेम दी गई है, केवल आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए गए। तो कहने का मतलब है मेंस तो उससे भी ज्यादा टफ है। ये तो समझ ही चुके हो आप कि भाई प्री तो ठीक है, लेकिन मेंस उससे भी ज्यादा टफ है, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और टाइमिंग उतना ही है। तो बताइए, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए, तो ये था स्टेज 2 के लिए। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम 2 पर जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन पॉइंट। हम सिलेबस क्या करेंगे, एनालिसिस, मतलब सिलेबस को एनालिसिस करेंगे कि आपके पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगर हम देखें इधर मैथ्स की बात करें, तो देखिए जैसे कि मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है मैथ्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक क्या है अर्थमेटिक और दूसरा क्या है एडवांस। तो अर्थमेटिक और एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक में है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप है, ट्रेन एंड बोट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मिक्सचर है। तो ये रफली हम 10 टॉपिक्स यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं कि 10 टॉपिक्स तो ये आपको आने ही चाहिए और आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे।
अब आप एक चीज सुनिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या एडवांस पेपर में पूछा जाएगा या नहीं। कुछ बच्चों के माइंड में शंका है, डाउट है कि क्या पेपर में हमसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। तो पहले भाई मैं आपको बता दूं, चीजें क्लियर कर दूं कि अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हो कि एडवांस नहीं आएगा तो ये गलत सोच रहे हो, एडवांस भी आने वाला है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, 2016 का पेपर उठाएंगे, तो उसके अंदर भी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आ रखी है ना, मेंसुरेशन की, ज्योमेट्री की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आ रखी है। ठीक है, तो देखने को मिला है, एलजेब्रा की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आपने को देखने को मिली है। ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब अगर हम कुछ एडवांस टॉपिक्स पे चले तो है ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है और डेटा इंटरप्रिटेशन है ना। ग्राफ या बार ग्राफ आपको दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, अब ये चीज याद रखिए कि जो पेपर बनाएगा आपका वो कौन है, टीसीएस पैटर्न। देखिए टीसीएस आपको, आपका जो पेपर बना जो सेट होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, वो टीसीएस के अंडर में है। और आप सभी को पता होगा, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे और वो पेपर दे के आए हैं, तो किस टाइप में वेरिएशन आपको देखने को मिला है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का इतना इजी एग्जाम आया करता था किसी टाइम में, लेकिन आज जब टीसीएस के अंडर में वो चला गया है तो वो ही पेपर एक अच्छे लेवल का पेपर बन रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि भैया अगर टीसीएस आपका एग्जाम ले रही है, कंडक्ट करवा रही है, तो कहने का मतलब उसका लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है, लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है। तो इसलिए आपको एडवांस के लिए भी तैयार रखना है, तैयार रहना है। लेकिन अब मैं बता दूं आपको, एडवांस में आपको केवल बेसिक्स याद रखने अच्छे से, बेसिक्स से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हो और सीजीएल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सीजीएल के प्रीलिम्स के एग्जाम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस के थोड़ी ना पूछ लेंगे। तो कहने का मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, रेलवे है, बैंकिंग है, और आपने उसका बेसिक्स पढ़ा हुआ है पूरे ऑल ओवर मैथ्स का, तो आप इस पेपर के लिए है ना एलिजिबल है, आप अच्छे से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है अब कि एडवांस तो पूछा जा रहा है और आपने बेसिक्स पढ़ लिया है, तो बेसिक्स में एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन इतने इजी होंगे भाई, वो जमाना चला गया, वो टाइम चला गया। अब टीसीएस पेपर ले लिया और टीसीएस एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, इधर देखिए लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है ना। जो लेटेस्ट पैटर्न है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को बार बार वो पूछे जा रही है। ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए रेडी रहना है कि पेपर कौन ले रहा है, टीसीएस है ना, पर पैटर्न पर पेपर होने वाला है, तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। क्योंकि कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं पेपर इतना टफ नहीं आएगा, इजी रहने वाला है। मैं बोल रहा हूँ कि पेपर इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन हिलाने वाला आएगा, उल्टे सीधे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इसमें तो ज्यादा ही। क्योंकि इधर देखिए, आपने ये भी देखा होगा, आपने एक दो टेस्ट तो लगाए होंगे जरूर, तो आपको देखने को मिला होगा कि जैसे कि रीजनिंग है, तो पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, एक दो तीन रीजनिंग के, फिर दो चार जीएस के क्वेश्चन पूछ लिया, फिर अगला ही मैथ्स का क्वेश्चन पूछे, तो मतलब शफलिंग करके दिया जा रहा है, वो आपस में ना मिक्सअप करके दिया जा रहा है, तो वहां पे आपका दिमाग आउट होना तय है। तो उस चीज के बचने के लिए अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ आगे कि उस स्थिति में क्या करना है, जब एक क्वेश्चन जीएस का आ रहा हो, एक मैथ्स का आ रहा हो, एक रीजनिंग का आ रहा हो, तो उसको कैसे डील करें। क्योंकि अभी तक आपने जितने पेपर दिए उसमें क्या होता था कि सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 25 क्वेश्चन फिर इंग्लिश के हैं, फिर जीएस के हैं, फिर रीजनिंग के। लेकिन इसमें थोड़ा आपको अलग देखने को मिलेगा, वेरिएशन काफी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो मैथ्स की बात रही कि भाई आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो आप यूट्यूब या जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया उन्हें अच्छे से थर्डली से रिवाइज कर लीजिए आप, क्योंकि रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। बाकी जिसने एडवांस नहीं पढ़ा है वो छोटे मोटे टॉपिक्स को देख जाइए हल्के फुल्के, क्योंकि देखिए एडवांस भी आने वाला है। दूसरा हम जीएस सेक्शन की बात करते हैं। जीएस देखिए, इधर जो पेपर में ना जो जॉब मतलब जिस सॉरी जॉब तो नहीं, मैं कह रहा हूं जो मेंस के लिए आगे बढ़ने वाला है, मतलब टायर 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए जो मतलब क्वालिफाई करेगा, वो कौन बच्चा करेगा, मैं इधर दिखा देता हूं आपको। अगर हम पैटर्न पे चले एक बार को दोबारा से, तो आप पैटर्न पे नजर डालेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की, कितने 40 मार्क्स की। तो बस ये सबसे बड़ा आपके लिए एक नेगेटिव इश्यू भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं ये बताता हूँ। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट है, तो आप इसका मतलब समझते होंगे कि 40 जीएस में 40 क्वेश्चन पूछना कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको ये भी लिख करके दे देता हूं कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट है जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली 25 लेकर के आ सकते हैं, 25 प्लस। और अगर आप कितनी ही, जैसे जीएस के लिए मैं मान लेता हूं कि आपने सारी लूसेंट पढ़ी हुई है पूरी अच्छे से, आपके पर्सनल नोट्स से, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ है, पूरे रिवाइज कर लिए, उसके बाद 6 मंथ्स का, इधर देखिए आपने 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स भी लर्न कर लिए, 6 या 1 ईयर का भी अगर आपने करंट अफेयर्स लर्न कर लिया है, फिर भी मैं ये बता देना चाहता हूं आप 40 में से 40 तो ला ही नहीं सकते। एक अच्छे मार्क्स की बात की जाए तो कितना हो सकता है, 30 अराउंड, ये अच्छे मार्क्स है, याद रखना। इसके ऊपर तो भैया ऐसे लोग जाएंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा जीएस पढ़ी हुई है, क्योंकि जो
पेपर जो निकालेगा ना इस बार एनटीपीसी का, वो केवल इसी पे बेस्ड होने वाला है। अब बताइए, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए आपके पास 90 मिनट है, टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, ज्यादा अच्छा है। ये पॉजिटिव पॉइंट ये है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताऊंगा कि 90 मिनट्स पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे। पॉजिटिव ये है कि मैथ्स आपकी जो 30 है ना क्वेश्चन, तो भाई ऐसा भी हो सकता है 30 में से 30 कर जाओ आप, क्योंकि टाइम ही टाइम है। लेकिन अगर सीजीएल सीएचएसएल वगैरह देखो तो उसमें इतना टाइम नहीं होता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि एक एवरेज बच्चा यहाँ 25 क्वेश्चन कर ही रहा है, अच्छे से टाइम दे रहा है। जनरल इंटेलिजेंसी के अंदर मतलब रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन है, तो ये मान लो कि आप 25 प्लस यहाँ भी क्वेश्चन कर ही देंगे एक अच्छे टाइम के साथ। जो बात अटकेगी, चलो मैं इस चीज को हटा के भी एक पॉइंट आपसे मैं ये मान लेता हूँ। इधर देखिए एक पॉइंट मान रहा हूं मैं, छोटा सा एक पॉइंट हम ये लेकर के चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, इधर देखेंगे हम अच्छे से। हम एक पॉइंट ये लेकर के चल रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, आपका पढ़ा हुआ सब आया ज्यादातर मैथ्स वगैरह के अंदर, और आपने पूरे 30 क्वेश्चन इसमें किए, इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन किए, और कट पिट के 30 और 30 60 में से अगर आप यहाँ 55 भी लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, 55 आप मार्क्स लिए। क्योंकि ये कहा जाता है जिस जिस स्टूडेंट की मैथ्स अच्छी होती है वो रीजनिंग को भी डील कर ही लेता है। तो मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आप रीजनिंग भी बहुत अच्छे से कर लेंगे डील। मेन प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, ये 40 मार्क्स की, अभी तो आप 60 में से ही सिक्योर किया आपने 55 मार्क्स। अब यहाँ करंट अफेयर्स और याद रखना स्टैटिक जीके का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। आपने आजकल देखा होगा अजीब अजीब से डांस आ रहे, नृत्य आ रहे, किसी ने कथकली पढ़ा है, किसी ने मोहिनी अट्टम पढ़ा है, ये सब बहुत पुराने हो चुके हैं। किसी ने काजीरंगा है ना वो पढ़ा है, अभ्यारण्य पढ़ा है, किसी ने मुदुमलाई पढ़ा हुआ है, पता नहीं कितने, ये सब पुराने हो चुके हैं। टीसीएस इन सबको नहीं पूछ रहा है। टीसीएस नए नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है, नए नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है। नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप देखोगे पृथ्वी के स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, अगर दिया जा रहा है तो बहुत ही एक ना मतलब एक डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ मेन पोर्शन जो होने वाला है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, पेपर उसी बच्चे का निकलेगा जिसने जीएस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। और स्ट्रॉन्ग भी मैं बता दूं, अगर आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है तो ही आप 30 अराउंड ला सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप मान लीजिए 20 प्लस ही ला पाएंगे, और अगर आप काउंट करोगे मार्क्स को तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो मैं अभी से बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इन चीजों को थोड़ा छोड़ करके, जिनकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है, थोड़ी सी रीजनिंग अच्छी है, वो कर लेते हैं। आपको ज्यादातर फोकस अपना किस पे देना है, जनरल अवेयरनेस। तो ये तो एक पॉइंट था पॉजिटिव कि 90 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा भी है आपके लिए जब मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप देख सकते हो। इसका नेगेटिव पॉइंट देखिए, इसका नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि ये 90 मिनट्स को लेकर के बच्चे इतने खुश हैं कि भाई अब हमारा पेपर निकलने वाला है, लेकिन ये टफ कैसे बन जाता है। ये टफ इस तरह से बन जाएगा इन 90 मिनट्स। मान के चलिए कि किसी बच्चे ने मैथ्स और मतलब ये क्वेश्चंस कर दिए, मैंने मान लिया 60 मिनट में ही कर दिया, आपने पूरे 1 घंटे में क्वेश्चंस कर दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे सही होंगे, एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही सकता है, 2-4 क्वेश्चन गलत हो ही सकते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पे 55 नंबर आप यहाँ लिया है, 60 में से 55 नंबर लिया है, रफली मान लिया। अभी देखिए आप 60 मिनट में इतने लिए, अभी आपके पास 30 मिनट बचे हुए ना। अब देखिए होगा क्या, अगर जीएस के अंदर ये होता है कि अगर आपने क्वेश्चन आता है आपको तो ठीक है, नहीं आता है तो जीएस में ऐसा नहीं होता है कि भाई आप तुक्का लगाओ, क्योंकि तुक्का ज्यादातर गलत ही जाता है, याद रखना मेरी बात को। क्योंकि होता क्या है, वो जनरल अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके है, वो तो कितनी ही बड़ी वास्ट है, फैली हुई है, वो तो फैली हुई है ना, बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आप बैठे रहोगे वहां पे, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, आपने 10 क्वेश्चन आते थे, 40 में से वो एकदम सही है, मैंने मान लिया 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का क्या होगा। यहाँ पे आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा, मैंने मान लिया 20 मिनट है, और अभी आपके पास 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब बताओ कोई फायदा हुआ इसका, नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जीएस के अंदर तो ये है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो भाई आपको क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये एक रणनीति अपना रखी है, एक स्ट्रेटेजी बना रखी है कि बच्चा उन क्वेश्चन में टाइम लगाए। और जैसे मैं बैठा हुआ हूं और मैं क्वेश्चन देख रहा हूं कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, चलो जीएस कर लेते हैं, मैंने मैथ्स तो लगा ही दी है, अब तो हम जा नहीं सकते मैथ्स पे, अब हम चलते हैं जीएस पे। तो जीएस पे हम सोचेंगे कि चलो इसका आंसर ये हो सकता है, तो बच्चा उस टाइम ना खुद ही प्रेशराइज होकर के, प्रेशर में आके कोई ना कोई ऑप्शन जरूर लगाएगा, और वो यही चाहते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो बच्चा क्या करेगा, उस क्वेश्चन को डील ही करेगा। वो सोचेगा अरे मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, चलो मैं ये लगा देता हूँ। और जबकि आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, अरे नहीं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चलो आगे बढ़ो, ऐसे ही तो करते हो आप लोग। लेकिन अब यहाँ टाइम ही टाइम है, और आप यहीं पे फंसोगे इस पॉइंट पे, मैं बता रहा हूँ दोबारा से, आप जनरल नॉलेज मतलब जीके पे ही फंसने वाले हो। तो याद रखना, जितनी आपको जीएस आती होगी उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे यहाँ टाइमिंग का कोई फंडा ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये जो 40 क्वेश्चन अगर आपको आते भी हैं तो हार्डली कितना टाइम लगना चाहिए, 8 से 10 मिनट बस। ये भी बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूं मैं, इतने में छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए।
तो ये मैंने बता दिया कि 90 मिनट पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव है आपके मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन नेगेटिव कैसे, जीएस के लिए, क्योंकि आपको चाहे कितना ही टाइम मिल जाए, जब जीएस में आता ही नहीं है तो आपका दिमाग क्या करेगा, बस इधर उधर भटकेगा कि भाई ये लग रहा है मुझे, ये लग रहा है। अरे भाई लग क्यों रहा है, आप ये बताओ कि आपको ये ऑप्शन कॉन्फिडेंट हो आप इस चीज के लिए, हो ही नहीं, लेकिन आपने तो लगा दिया और वो आपका आंसर गलत ही होगा। तो अगर ये लोग ऐसा कर सकते थे कि भाई मैथ्स के क्वेश्चन यहां दे देते 40 और ये कर देते 30, एक मैं रफली आइडिया मान रहा हूं कि ये 40 कर देते मैथ्स के क्वेश्चन, या इन दोनों को 40 कर देते, 40 40 80, ये 20 कर देते, तब आपका फायदा था। क्यों, आप फिर आपको जनरल अवेयरनेस इतनी देखने की जरूरत नहीं थी, आप इन दोनों में ही अच्छा स्कोर कर पाते और इसको टाइम देते। समझ में आया मेरा पॉइंट? तो कहने का मतलब है यहाँ आपके लिए जो माइलस्टोन का काम करने वाला है, मील का पत्थर, वो काम करेगा जीएस। जीएस आपको इतनी अच्छी कर लेनी है, इतनी पढ़ जाओ पूरी अच्छे से, करंट अफेयर्स पढ़ जाओ, और करंट अफेयर्स भी आपको पता है टीसीएस ऐसे पूछ रही है, समझ ही नहीं आना। तो करंट की जगह मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, करंट करने से बढ़िया है आप स्टैटिक जीके पढ़ो। दोबारा बोल रहा हूं, करंट पढ़ने से ज्यादा बढ़िया है आप स्टैटिक जीके पढ़ो, क्योंकि स्टैटिक जीके अगर देखोगे 40 में से, तो याद रखना 30+ क्वेश्चन वही आने वाले हैं, 30+ क्वेश्चन केवल स्टैटिक जीके आने वाले हैं, और 5-7 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 5-7 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से। बाकी कहा नहीं जा सकता, टीसीएस शायद इसे कम भी कर दे, शायद बढ़ा भी दे। समझ में आया पॉइंट? आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसलिए स्टेज 1 थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जीएस सेक्शन ज्यादा पूछा गया है। अभी दिल्ली पुलिस वाले लोगों के साथ क्या हुआ है, बच्चों के साथ, उनके साथ यही हुआ है, उसमें भी जीएस इतना भर के आया हुआ था, और यही हुआ कि बच्चे बैठे रहे ज्यादातर। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम, तो ये तो सिलेबस की बात रही, बाकी रीजनिंग, इधर देखिए, रीजनिंग के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि रीजनिंग सभी को आती है, इतनी इजी रीजनिंग पूछी जाती है, लेकिन टीसीएस पैटर्न है तो 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल ही सकते हैं। समझ में आया? तो ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, डूज एंड डोंट्स, इधर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करें क्या ना करें, अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर भी हमें चीज देखना है। पहला पॉइंट, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। चीजों को जितना रिवाइज करोगे आप, रिपीट करोगे, दिस विल बी मच बेटर फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंड टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जितनी भी चीजें आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, अगर आपने यूट्यूब से पढ़ा है, कहीं से भी आपने कंटेंट उठाया हुआ और आपने कॉपीज बनाई हुई, अपने पर्टिकुलर नोट्स बनाए हुए, दिस इज द राइट टाइम टू क्रैम एवरीथिंग दैट यू हैव। क्रैम मतलब रट लेना, तोते की तरह रट लो सब चीजें, याद रखना। और उसके अंदर जीएस सेक्शन का सबसे बड़ा रोल है। तो भैया जितना आप अच्छे से रटोगे, रिपीट करोगे चीजों को, रिपीट, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, आई ऑलवेज से दैट, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, रिवाइज करो जितना हो सके। दूसरा पॉइंट, डोंट रीड एनीथिंग न्यू। अरे भैया कोई भी नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग इस वीडियो को देख करके क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाएंगे, कुछ चीजें ये करने लग जाएंगे, नहीं। लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हो, पूरी ऑल ओवर जीएस को टाइम ज्यादा दो, रिवाइज ज्यादा करो, क्योंकि आपको पता है वेटेज उसका ही ज्यादा है। तो यहाँ पे कोई चीज नई नहीं पढ़नी है। कोई नई चीज अगर आप पढ़ोगे तो उसमें फंस जाओगे। आपके खुद के पर्सनल नोट्स इतने सारे हैं कि उसे पढ़ो पहले, और उसी से पेपर निकल जाएगा आपका। किसी इस बुक को मत उठाओ, उस बुक को मत उठाओ, कोई यूट्यूबर ये बोल रहा है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो भाई इन चीजों से दूर रहो सबसे पहले, क्योंकि यूट्यूब पे यही चीजें डाली जाती है कि एंड टाइम में 10 दिन में क्या करा दिया जाए, 20 दिन में क्या करा दिया जाए। आप ये बताइए, आपने 1-1.5 साल तैयारी की, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? 1-1.5 साल से जो आप तैयारी कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आप 10 दिन में उनके ऊपर भरोसा कर रहे हो जो लोग यूट्यूब पे 10 दिन में पढ़ा रहे हैं, आपको वो कंटेंट आएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो आप थोड़ा सा समझदार बनिए। जो आपके पास कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है, याद रखो, केवल उतने पे ही लड़ाई करने जानी है आपको। थर्ड पॉइंट है, टेक अ टेस्ट एवरी डे। देखिए आपको टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने कितना ही पढ़ा हो या किसी व्यक्ति ने ना पढ़ो। देखिए एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन वो टेस्ट में अच्छा कर लेता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट लगा करके एक एनालिसिस, एक चीज पता चलती है आपको, वो ऐसे नहीं पता सकता मैं भी ना, आपको खुद पता चलेगी जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो डेली आपको एक टेस्ट जरूर लगाना है। अब चाहे वो आप ऑनलाइन लगा रहे हो, ऑफलाइन लगा रहे हो, डजंट मैटर, इट्स अप टू यू। वैसे तो ऑनलाइन टेस्ट ही लगाने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर देना है आपको, ऑफलाइन से तो कुछ करना ही नहीं है। तो द बेस्ट थिंग इज दैट यू शुड गो फॉर ऑनलाइन टेस्ट ओनली। अब कोई भी मार्केट में इतनी सारे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है, प्रीवियस ईयर कर जाओ सारे पेपर, कुछ मॉक टेस्ट लगा लो। अच्छा, कुछ बच्चों के मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर आते हैं, कुछ के कम आ जाते हैं, तो वो बच्चे थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे भाई मेरे तो इतने कम नंबर आ रहे हैं। फिर कुछ लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, अरे मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन पेपर में कुछ ऐसा नहीं हो पाता, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है कभी कभार। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ मत सोचो। मॉक टेस्ट तो बस केवल एक ये होता है कि आप टेस्ट लगा रहे हो केवल प्रैक्टिस के तौर पर, केवल आपको प्रैक्टिस रखनी है कि पेपर तक आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। मॉक टेस्ट इतने ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं।
प्रीवियस ईयर एक एक चीजों को आपको अच्छे से कर जाना है, नोट डाउन करना है, हर चीज को अच्छे से एनालिसिस करना है। चलिए एनालिसिस सॉरी एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर। अभी जैसे कि मैंने बताया फोर्थ पॉइंट, आपको अपने पेपर्स को एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, चाहे वो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या ऑफलाइन। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है आप पेपर से थोड़ा सा दूर जाते जा रहे हो अगर आप चीजों को एनालिसिस नहीं करते हो, एनालाइज नहीं करते हो। फॉलो योर डेली रूटीन। देखिए अब से आपने जो पहले से रूटीन रख रखा है वही रूटीन रखना है, उसको चेंज नहीं करना है कि भाई अब मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। जो आपका रूटीन है उस रूटीन को फॉलो करो। सुबह जल्दी उठते हो, आप सुबह सुबह रीजनिंग लर्न करते हो या जीएस वगैरह सेक्शन पढ़ते हो, तो वही रखो। आप चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी रूटीन चेंज किया तो याद रखना वो दैट कैन अफेक्ट योर स्ट्रेटेजी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, डू मोटिवेट योर सेल्फ एट एवरी मोमेंट। देखिए हर मोमेंट पे आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए कि नहीं, चाहे मेरे अगर मैं टेस्ट लगा रहा हूं तो 100 में से मेरे 50 ही बन रहे, कोई बात नहीं। अरे भाई ये तो मॉक टेस्ट है, शायद आप पेपर दो, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, 80 मार्क्स आ जाए, नोबडी नोज अबाउट दैट। ठीक है ना, किसी को नहीं पता भाई क्या हो सकता है पेपर में। किसी का टफ बन जाए, किसी का इजी बन जाए पेपर। और आपको पता ही है अगर टीसीएस पेपर ले रहा है तो आपको ये पता ही होगा किसी का इजी शिफ्ट आ रहा है, किसी का बहुत ज्यादा टफ शिफ्ट आ रहा है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा। अच्छा हाँ, बच्चे बोल रहे हैं क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, काफी बच्चे पूछते भी है, तो भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि है ना टीसीएस पैटर्न पे है और रेलवे में नॉर्मलाइजेशन होता ही आ रहा है पहले से। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे नहीं किया, जितना हमें आता है हमने उसको अटेम्प्ट करना है अच्छे से, समझ गए। चलिए गिव योर बेस्ट, 7th पॉइंट है, आपको अपना अच्छा बेस्ट देना है। इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया है, उसके बाद भी कुछ बच्चे बोलते अरे यार मतलब आपने मैंने बेस्ट तो दे दी लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कसर रह रही है, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कुछ गलत कर दिया, तो उसको भूल जाओ क्योंकि वो आपकी किस्मत है। उसके बाद तो आपने जो आपने मेहनत करनी थी वो कर ली, उसके बाद तो भगवान जानता है कि आपके साथ क्या होने वाला है या टीसीएस जानता है आपके साथ क्या होने वाला है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, डजंट मैटर है ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं आपके बारे में, चीजें छोड़ दीजिए इसे। तो ये है डूज एंड डोंट्स, जो कि 3rd पॉइंट था हमारा। अब 4th पॉइंट पे चलने वाले हैं और लास्ट, इस वीडियो का लास्ट होने वाला है। 4th पॉइंट इज कि अब मैं बताता हूं कि आपकी कट ऑफ प्रेडिक्शन कितनी जाने वाली है। देखिए 4th है कट ऑफ प्रेडिक्शन। ये मैंने खुद बनाई हुई है, सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए और आजकल के कॉम्पिटिशन को देखते हुए। इधर देखिए कट ऑफ प्रेडिक्शन कितनी रह सकती है, मैं इधर दिखा रहा हूं। जनरल हो, अगर आप एससी कैटेगरी से हो, एससी से हो या एसटी से, तो अगर आप, ये एक प्रेडिक्शन है बस, अगर 80 मार्क्स अगर आप पेपर में ले आते हो नॉर्मलाइज करके, याद रखना नॉर्मलाइज करके बोल रहा हूं मैं, वैसे 80 मार्क्स तो लाने थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज करके 80 मार्क्स ले आते हो, अगर बिना नॉर्मलाइज मतलब रॉय स्कोर अगर आपके 70 है, जनरल के लिए बता रहा हूं, तो आपके 80 भी हो सकते हैं, वो तो नॉर्मलाइजेशन पे बेस्ड होता है। ऐसी ओबीसी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 75 प्लस, प्लस मतलब शायद मतलब 80 है तो 81 चले जाए, 82 चले जाए, 83 चले जाए, 85 चले जाए, 5 नंबर का आप है ना प्लस माइनस कर सकते हैं। ओबीसी में देखिए 75 प्लस ही रहेगी। ओबीसी से अगर आप 75 प्लस जाने वाली है, एससी से अगर आप 70 प्लस है और एसटी से हैं तो 65 प्लस तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, जो कि ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद है मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आपका गारंटेड है कि टीयर 2 आपको देना है, स्टेज 2 का पेपर दोगे जरूर। अब यहाँ मैंने नोट भी लिखा हुआ है क्योंकि कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यही कट ऑफ जाने वाली है। दिस इज नॉट द एक्चुअल कट ऑफ, ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, सत्य नहीं है। दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये एक्सपेक्ट की गई है, ये एक्सपेक्ट की गई है सभी चीजों को देख करके कि भाई टीसीएस पैटर्न पर पेपर हो रहा है, तो याद रखना कट ऑफ थोड़ी अच्छी ही रहेगी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक प्रेडिक्शन है, केवल एक्सपेक्टेशन है कि इतनी जाएगी। अगर जनरल कैटेगरी से आप, तो इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा पेपर निकालने के लिए, आपको सिलेक्शन चाहिए तो थोड़े से आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और उसके लिए एक ही तरीका है, रेपिटेशन, रेपिटेशन, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सभी को पता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो आप। समझ में आया? तो मेरा पॉइंट आज का यही समझाने का था कि ये 4 चीजों के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। ठीक है, हाँ तो बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है हमें फीडबैक देना है या कुछ भी ए टू जेड आप मतलब पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी के आंसर्स देने के लिए रेडी हूँ। और देखिए ये प्रेडिक्शन ऐसे नहीं किए गए, प्रीवियस ईयर सारे खंगाल करके, अभी के एसएससी के पेपर देख करके, दिल्ली पुलिस का देख करके, ये तब प्रेडिक्शन निकाली गई है कि इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो अच्छा है, आपका पेपर निकल सकता है। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। ये चारों पॉइंट्स के बारे में हम अच्छे से बात की है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो यही थी आज की स्ट्रेटेजी जो आपको पेपर से पहले
बैठने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, सो दैट वो भी इस चीज़ को देख पाएँ और समझ पाएँ कि पेपर में कैसे चीज़ों को डील करना है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, आप अच्छा कर पाएँ पेपर के अंदर। मिलते हैं आपसे पेपर के बाद। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।